हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान अग्नि पंचभूतों में से एक हैं, प्रकृति के 5 तत्व। हिंदू मंदिरों में भगवान अग्नि दिशा के संरक्षक देवताओं में से एक हैं और दक्षिण पूर्व कोने में विराजमान हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों अग्निदेव को सारे देवताओं के पहले पूजा किया जाता है? क्या है अग्निदेव का राज? आइए जानते हैं अग्निदेव की कहानी आपकी होस्ट निर्वी के साथ। अथर्ववेद के अनुसार मृत्यु के बाद अग्नि ही आत्मा को चिता से अगले जन्म के लिए ले जाते हैं। ऋग्वेद में उन्हें ब्रह्मांड की सर्वोच्च प्राकृतिक शक्ति के रूप में प्रणाम किया जाता है। भगवान अग्नि को एक लाल आदमी के रूप में दर्शाया जाता है, जिनकी 7 जीभ और 3 पैर हैं और जो अमर हैं। अग्नि के 2 रूप हैं, जातवेद और क्रव्यद। जातवेद वह अग्नि है जो यज्ञ करने पर भगवान को आहुतियां पहुंचाती है। क्रव्यद अग्नि का वह रूप है जो शवों का दाह संस्कार करता है। चिता की आग जो पदार्थ और आत्मा के पुनर्चक्रण को गति प्रदान करती है। हर जीव में 3 तरह की अग्नि होती है। क्रोध अग्नि जो क्रोध की अग्नि है, उदर अग्नि जो पाचन की अग्नि है और काम अग्नि जो इच्छाओं की अग्नि है। वेदों में देवताओं को मनुष्यों के रूप में कल्पना की गई थी। अग्नि की जीभ और अंग उसकी लपटों को दर्शाते हैं। अग्नि यज्ञ की अग्नि का अवतार है। उनके रूप का मानव रूपण अल्प विकसित है। उनके पीठ पर मक्खन लगा हुआ है। उनके बाल आग के समान हैं और उनकी दाढ़ी पीली, जबड़े तेज और दांत सुनहरे हैं। उनकी जीभ का उल्लेख है जिससे देवता आहुति खाते हैं। जलते हुए सिर के साथ अग्नि सभी दिशाओं में देखते हैं। उनकी तुलना जानवरों से की जाती है। वह एक बैल के समान है जो रंभाता है और उसके सींग हैं जिन्हें वह तेज करता है। जब उनका जन्म होता है तो उन्हें अक्सर बछड़ा कहा जाता है और उन्हें एक घोड़े की तरह जलाया जाता है जो देवताओं को लाता है। उन्हें बलिदान देने के लिए उनसे जोड़ा जाता है। हिंदू मिथकों में अग्निदेव को 2 सिरों वाला बताया गया है। एक सिर अमृता का प्रतीक है और दूसरा जीवन का प्रतीक है। वह प्रारंभिक वैदिक काल के सर्वोच्च देवताओं में से एक थे, इंद्र और वरुण के साथ। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि पृथ्वी और वातावरण, मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थ हैं और दूसरे देवताओं का द्वार है। अग्नि को प्रज्वलित करके व्यक्ति को अन्य देवताओं और उनकी शक्ति तक पहुंच प्राप्त होती है। कहा जाता है कि अग्नि सभी यज्ञों में मौजूद है क्योंकि वे उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं जो मोह है, जिसे त्यागा जा रहा है, और उसे राख या धुएं में बदल देते हैं। लेकिन अग्निदेव सर्वोच्च शुद्धिकारक कैसे बने? एक बार अग्नि ने ऋषि भृगु को नाराज कर दिया था, जिन्होंने उन्हें इस दुनिया की हर चीज को खा जाने का श्राप दिया था। इस श्राप से भयभीत होकर अग्नि ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इसके बारे में कुछ करने का अनुरोध किया, अन्यथा संपूर्ण विश्व के विनाश के लिए अग्नि जिम्मेदार होते। तो ब्रह्मा ने श्राप को इस तरह से संशोधित किया कि अग्नि उन सभी चीजों का शुद्धिकारक बन गया जिन्हें उन्होंने छुआ। हिंदू धर्म के हर अनुष्ठान में अग्निदेव की पूजा क्यों की जाती है? सनातन धर्म में अनादिकाल से अग्नि की पूजा होती आ रही है। यह ध्यान देना काफी दिलचस्प है कि आग मनुष्य का पहला आविष्कार था। इस तथ्य के कारण यह स्वाभाविक है कि मनुष्य ने अग्नि की पूजा करना शुरू कर दिया। हमारे वैदिक साहित्य के अनुसार पहला वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद की शुरुआत अग्नि सूक्त से होती है। यह महज एक संयोग नहीं है। वैदिक साहित्य के सागर का सबसे पहला शब्द अग्नि है। अग्नि सूक्त अग्नि की स्तुति में है और उन लाभों का वर्णन करता है जो यह आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह से प्रदान करता है। अग्नि यज्ञ करने का माध्यम भी है, जो सभी वैदिक अनुष्ठानों में सबसे गहन और उन्नत है। वैज्ञानिक अनुसंधान ने इस तथ्य को स्थापित किया है कि यज्ञ में सामग्री के दहन से, रासायनिक प्रतिक्रियाओं और दहन के माध्यम से वातावरण में कई जटिल यौगिक निकलते हैं, जो आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है और कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस को मारता है। इस प्रकार यज्ञ एक जटिल तकनीकी घटना है जिसमें ध्वनि और ऊष्मा ऊर्जा शामिल है और अग्नि इसका प्राथमिक घटक है। तो अग्नि हर चीज को उसके शुद्धतम रूप में कम कर देती है और हर चीज को राख में बदल देती है, जिसे भगवान शिव अपने शरीर पर लगाते हैं, जो महान समानता का प्रतीकात्मक संकेत है। यह अग्नि के माध्यम से है कि सनातन धर्म में सभी देवताओं की पूजा सीधे यज्ञ के माध्यम से की जा सकती है और इस प्रकार यह सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान पाता है। अग्निदेव को देवी देवताओं का मुख माना जाता है क्योंकि यज्ञ में आहुति का माध्यम अग्निदेव है और सभी अनुष्ठानों में अग्नि शामिल है। हमारा मुंह हमारे संचार का प्राथमिक साधन है। इसी तरह अग्निदेव भगवान के संचार के मुख्य साधन के रूप में कार्य करते हैं। संक्षेप में
देवता पवित्र अग्नि के माध्यम से अपने भक्तों के साथ संवाद करने और अपने संदेश देने के लिए अग्निदेव का उपयोग करते हैं। संचार में सहायता करने के अलावा हम भोजन ग्रहण करने के लिए भी अपने मुंह का उपयोग करते हैं। इसी तरह देवता अग्निदेव का उपयोग एक माध्यम के रूप में करते हैं, जिसके माध्यम से वे भक्तों के प्रसाद, प्रार्थना और अनुरोध स्वीकार करते हैं। अग्निदेव द्वारा सन्निहित अग्नि भक्तों के प्रसाद को शुद्ध और परिवर्तित करती है, ताकि देवता उनका उपभोग कर सकें। अंत में हमारा मुंह 2 सबसे महत्वपूर्ण जीवन शक्तियों को नियंत्रित करने वाला चैनल है। खाने और संचार के माध्यम से प्राकृतिक तत्वों की स्वीकृति। हमारे जीने के लिए हमारे मुंह की उपस्थिति अनिवार्य है। उसी तरह सभी यज्ञ अनुष्ठानों में देवताओं के लिए अग्निदेव की पवित्र उपस्थिति महत्वपूर्ण है। अग्निदेव के बिना कोई भी पूजा पूर्णता नहीं ला सकती है और न ही देवताओं को प्रसन्न कर सकती है। भारत में हिंदू धर्म के 2 प्रमुख त्योहार, होली रंगों का त्योहार और दिवाली रोशनी का त्योहार, अग्निदेव को अपने अनुष्ठान में दिव्य ऊर्जा के प्रतीक के रूप में शामिल करते हैं। तो आशा है कि आपको इस वीडियो में प्रस्तुत मिथक पसंद आए होंगे। अगर आप अग्निदेव के अन्य महत्वों को जानते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। मेरे साथ बने रहें और भगवान की कृपा से धन्य रहें।